हमारी आकाशगंगा में 500 अरब ग्रह हैं, जिनमें से अगर 0.1% ग्रह भी अगर पृथ्वी तरह अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में आते हैं तो कुल मिलाकर करीब 50 करोड़ ग्रह तो ऐसे होंगे जिनमें जीवन हो सकता है या फिर जीवन के पनपने की अटूट संभावना है। इसी प्रयास में नासा ने 23 जुलाई 2015 को अपने केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए पृथ्वी से लगभग 1400 लाइट ईयर दूर स्थित एक एक्सो प्लैनेट केपलर 452b एक्सो प्लैनेट खोजे जाने की घोषणा की। इस प्लैनेट का नाम था केपलर 452b, जो काफ़ी हद तक पृथ्वी जैसा ही था, यानी कि इसके रहने योग्य स्थिति, वातावरण, रेटिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एटक सब हमारे पृथ्वी जैसे ही थे। हमारे सौरमंडल में मौजूद सूर्य की तरह ही ये केपलर 452b भी केपलर 452 नाम के अपने तारे के हैबिटेबल जोन में ही मौजूद था। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना था कि यह ग्रह एक्सो प्लैनेट हमारे पृथ्वी की तरह ही एक रॉकी प्लैनेट है, जहाँ हो सकता है कि शायद जीवन पनपने की कुछ हद तक संभावना जरूर होगी। और यही वजह है कि इस प्लैनेट को आमतौर पर अर्थ 2.0 भी कहा जाता है। बहरहाल अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है और हमसे इतने दूर होने के कारण इसको एक्सप्लोर कर पाना भी बेहद ही मुश्किल है। 4th सेंचुरी के बीसी के आसपास के टाइम पर ग्रीक फिलोसफर द्वारा सेंचुरी अर्थ थ्योरी दी गई थी, जहाँ यह बात मेंशन की गई कि हमारे अर्थ ऑर्बिट में ही हमसे एकदम अपोजिट यानी सूर्य के एकदम पीछे एक और ग्रह करता है सूर्य की परिक्रमा, जो वो हमारे पृथ्वी जैसा ही है, पर उसकी चाल और सूर्य की वजह से वो हमें नहीं दिखता है। खैर, इस थ्योरी ने आने वाले कई एस्ट्रोनॉमर को हैरान तो किया है, पर आज के दौर में ये थ्योरी फैल ही है, क्योंकि अगर ऐसा होता भी है तो सैटेलाइट और इसके प्रभावों के जरिए हमें इसका पता अब तक लग चुका होता। पर थोड़ा रुकिए, अगर ये थ्योरी सच में ट्रू यानी वास्तव में सच होती है, यानी कि अगर सच में हमारे सोलर सिस्टम में या खुद हमारी अर्थ ऑर्बिट में ही एक और अर्थ एक्सिस्ट करती है तो फिर क्या होगा? आखिर एक और पृथ्वी की वजह से हमारी इस पृथ्वी पर क्या असर पड़ता है और कई आने वाले समय में कोई महाविनाश भी ला सकती है? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेम ऑर्बिट की, यानी जब दोनों अर्थ एक ही ऑर्बिट में ट्रेवल कर रही हो, ऐसे सिचुएशन में कॉमन ऑर्बिट बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाएगा। दोनों सेम साइज प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से दो समस्या हो सकती है। पहला तो ये कि इसकी वजह से एक टाइम पर दोनों प्लैनेट में कॉलिशन यानी टकराव की वजह से कोई एक प्लैनेट या तो सूर्य की तरफ जा सकता है या अपने ऑर्बिट को छोड़कर सोलर सिस्टम से भी बाहर जा सकता है, यानी इस केस में हमारे पास अल्टीमेटली एक ही पृथ्वी बचेगी। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई एक प्लैनेट बाकी जाए, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से दोनों ही प्लैनेट आपस में मिर्गी यानी विलियन हो जाए, जिसका परिणाम ये होगा कि दोनों ही ग्रह भीषण टकराव की वजह से नष्ट हो जाए। हालांकि ऐसा बिल्कुल संभव है कि कोई दो प्लैनेट एक सेम ऑर्बिट में ट्रेवल करे, पर एक समय पर विनाश होना लगभग तय है। एस्ट्रोनॉमर्स की माने तो सोलर सिस्टम में कुछ ऐसे अरेंजमेंट पॉसिबल है जहां दो प्लैनेट कुछ समय के लिए एक दूसरे के ऑर्बिट में ट्रेवल कर सकते हैं, यानी कि आप में ऑर्बिट बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हॉर्सोस ऑर्बिट सटर्न यानी शनि ग्रह के दोनों चंद्रमा एपिमेथिसियस एंड जेनस इसी हॉर्सोस ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लैनेट के साथ ऐसा होना लगभग असंभव ही है, क्योंकि सोलर सिस्टम में मौजूद अन्य ग्रह ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस अरेंजमेंट को आसानी से अनस्टेबल कर सकते हैं। अब अगर कोई दूसरी पृथ्वी केपलर 452 भी एक्सो प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में एक्सिस्ट करती है तो उसकी सेफ पोजीशन होगी हमारी इस पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच मौजूद हैबिटेबल जोन में। अगर हम बात करें कि हमारी इस पृथ्वी की तरह ही नई पृथ्वी में जीवन होगा, तो यह जगह उस पृथ्वी के लिए सही रहेगा। पर अब आगे क्या होगा? अगर नए ग्रह में भी इंसानों की तरह ही वहाँ लोग मौजूद होंगे तो हमारे बीच किस तरह का इंटरेक्शन यानी पारस्परिक व्यवहार होगा? किस तरह से हम उस ग्रह के जीवों से संबंध बना पाएंगे? हमारे लिए यह तक बताना असंभव होगा कि वहाँ जीव हमारी तरह होंगे या हमसे भी ज़्यादा एडवांस, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि नई पृथ्वी पर आपको इंसान ही मिले। अगर कुछ हद तक सिमिलर टेस्ट मिले तो आपस में कम्युनिकेशन कर पाना पॉसिबल होगा, और हो सकता है कि इस पर ट्रेवल के थ्रू आना जाना भी लगा रहे। लेकिन खतरा हमारे लिए तब होगा जब दूसरी पृथ्वी की लाइफ फॉर्म में किसी अलग तरह से ही इवॉल्व यानी विकसित होने लगे। हमने अभी तक किसी भी तरह के प्रक्रियाओं से संबंध नहीं बनाए हैं और न ही हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी है। ऐसे में यह कहना बिल्कुल गलत होगा कि दूसरी पृथ्वी में मौजूद जीवन हमारे लिए अच्छी खबर होगी। पॉसिबिलिटी तो यह है कि दूसरी पृथ्वी पर कोई अन्य प्रग्रही अपना ठिकाना बना ले। सरफेस कंडीशन सही होने पर हैबिटेबल होने की वजह से ऐसा भी संभव है कि रिसोर्स को लेकर आपस में किसी प्रकार का युद्ध हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में तो हम सभी जानते हैं
रिसोर्स के लिए हमारी नज़रें इस पृथ्वी से बाहर जरूर रहने वाली है। सो दोस्तों, आपका क्या कहना है इसके बारे में? एक कमेंट करके जो बताएं। यानी कि अगर सच में हमारे सोलर सिस्टम में या खुद हमारी अर्थ ऑर्बिट में ही एक और अर्थ एक्सिस्ट करती है तो फिर क्या होगा? इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक कमेंट करके जो बताएं। जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।